हे गाइस, वेलकम टू वन स्टेप। तो आज बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इसे बोल सकते हैं ए पेयर ऑफ चार्जेस। नहीं, ए पेयर ऑफ चार्जेस नहीं, ए पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस एंड हैविंग देयर सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो चार्ज कंसिडर किया जिसकी कि मैग्नीट्यूड सेम है और साइन उसकी अपोजिट है, और उन दोनों के बीच में कुछ एक सेपरेशन है। मैंने उसे बोला 2a। वेल, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है अपन उसे एक डिस्टेंस के नाम पे दे दिए हैं 2a। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल कब क्रिएट होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो जिस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल में डाइपोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का इंट्रैक्शन, उसी तरीके से यहाँ पे एक तरह से बोले तो अपन चार्जेज का इंट्रैक्शन लेकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो चार्जेस होंगे, एक तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड आपस में सेम होंगे। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड सेम होंगे और लेकिन वो दोनों चार्ज जो होंगे वो प्लेस होंगे, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगी, एंड उस सेपरेशन को अपन नाम देंगे सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑब्वियसली। तो अभी अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? तो उसको अगर इससे बोला जाए तो इसका मैग्नीट्यूड तो देख लिया, एंड have some distance or separation between them। separation between them, ठीक। अभी अब बात करते हैं अपन इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, तो इनके टर्मिनोलॉजी पहले देख लेते हैं। पहला हमारा हो गया डाइपोल एक्सिस, ठीक। दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी हो गया डाइपोल लेंथ, ठीक। हालांकि नाम से ये लोग क्लियर है। एंड तीसरा हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट। सही है, अभी अपन एक एक करके बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो डाइपोल एक्सिस क्या है हमारा? तो ये जो हम लोगों ने डाइपोल एक तरह से फॉर्मुलेट किया है अपन, ये जो अपन डाइपोल फॉर्मुलेट किया है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाले जो हाइपोथेटिकल लाइन होंगी उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपन डाइपोल एक्सिस। ठीक, अब इन्हीं के जो परपेंडिकुलर होंगे उसे इक्वेटोरियल बोलेंगे, इसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। इनफैक्ट अपन इसे एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इनके जो परपेंडिकुलर होंगे वो वाई एक्सिस मानेंगे। वेल, अभी वो बात नहीं करते। अभी हमने देख लिया डाइपोल एक्सिस क्या है। अभी उसके बाद करते हैं डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल लेंथ कुछ नहीं है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होती है उन्हीं को अपन बोलते हैं डाइपोल लेंथ। यहाँ पे डाइपोल लेंथ हमारा क्या हो गया? 2a। ठीक है, तो और डाइपोल मोमेंट, हाँ, तो डाइपोल मोमेंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप इन दोनों में से किसी एक चार्ज को पकड़ो और उसका मैग्नीट्यूड लो, तो इन दोनों चार्जों का तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट को अपन p से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी किस तरीके से होती है वो भी मैं बताऊँगा। तो अभी बात करते हैं, मैं डाइपोल मोमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस, मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने वन चार्जेस, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में जो दूरी होगी 2a। तो डाइपोल मोमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब एक चार्ज को कंसिडर करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, उनकी सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देनी, तो मुझे डाइपोल मोमेंट मिल गई एक तरह से। ठीक है, तो अब इनका डायरेक्शन किधर होगा? तो हमें हमेशा याद रखना है डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। हालांकि इसको अपन इंटर रिलेट कर सकते हैं चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटर रिलेट कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। क्यों भाई? तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल अपन एज्यूम कर रखे होते हैं और नेगेटिव चार्ज को अपन लो पोटेंशियल एज्यूम कर रखे होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं डाइपोल तो अपन ने देख लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? तो अभी अपन बात करते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। तो इनमें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कैलकुलेट करनी है और इक्वेटोरियल एक्सिस पे कैलकुलेट करनी है और किसी भी अदर रैंडम पॉइंट पे कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे अपने को दो चीज़ फाइंड करनी है। पहला चीज़ तो हमारा हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल।
तो डाइपोल के वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी एक्सिस पे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, मतलब डाइपोल मोमेंट ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन ऑफ डाइपोल बोला जाए तो पोजीशन ऑफ डाइपोल के तहत हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो बात करते हैं अपन अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो फिर से मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख लेता हूँ। पहला चीज़ तो हमारा हो गया भाई एक्सियल पोजीशन पे, या फिर इसे tan A भी बोलते हैं, या फिर इसे एंड ऑन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। एंड दूसरी हमारी हो गई भाई इक्वेटोरियल ले लो, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर tan B भी अपन इसे बोलते हैं, और इसे ब्रॉड ऑन पोजीशन में बोलते हैं शायद। इस तरीके से इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। और एक होता है रैंडम पॉइंट, रैंडम पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। तो वेल इन तीनों का क्या मतलब रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो है भाई, ठीक है, बहुत सही, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें और किस पोजीशन पे कैलकुलेट करें। तो चलिए एटलीस्ट एक बार पोजीशन डिफाइन अपन लोग कर लेते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं, अपन एक चार्ज तो कंसिडर किया ही था जो कि -q, एंड दूसरा चार्ज हम कंसिडर करते हैं +q। तो अभी अपन एक एक करके यहाँ पे सारे कुछ को डिनोटेशन कर देते हैं। सही है। अभी मैंने इसे लेट सपोज x एक्सिस मान लिया है, इसे अपन y एक्सिस मान लिया है। तो ये जो डाइपोल के, ये जो हमारे डाइपोल इनके सेपरेशन इनके बीच में 2a है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो हमारे 2 है, तो मतलब डाइपोल लेंथ हमारा 2a हो गया, ठीक है, एंड डाइपोल एक्सिस हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड अब देखिए जो डाइपोल का जो एक्सिस होगा उसी को अपन बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन कहने का मतलब अपने को डाइपोल अपने को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो किसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस डाइपोल का क्या होगा, लेट्स सपोज मैं ए पॉइंट इधर देता हूँ, या मुझे इस पॉइंट पे, मतलब इस वाले लाइन पे, इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, किसी भी पॉइंट पे अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो अपने को एक फार्मूला उससे ड्राइव करनी पड़ेगी। तो वो फार्मूला मेरे डेरिवेशन में आनी चाहिए, और मुझे एक्चुअली वो फार्मूले पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो उसको अपन देखेंगे। तो उसे अपने बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन अपना एक्स एक्सिस हो गया, एंड वाई एक्सिस हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा कोई भी पॉइंट चूज करूंगा जो कि हमारे वाई एक्सिस पर लाई करेगा। लेट सपोज मैंने ये पॉइंट यहाँ पे चूज किया ए डैश, तो ए डैश पॉइंट पे हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से, जो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड इसका भी एक फार्मूला आता है डेरिवेशन के तौर पे, और मैं इस कहीं भी दे सकता हूँ इस रैंडम पॉइंट पे। अभी हमारा तीसरा पोजीशन आता है एक रैंडम पॉइंट। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, तो किसी भी पॉइंट पे मेरे को एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। तो अपन एक एक करके सबके बारे में डेरिवेशन देखेंगे, और ये तीनों डेरिवेशन एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो अपने को उसके लिए अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी दो चार्जेस को, है ना। तो अपने को तीन चीज़ प्रूफ करनी है। पहला तो अपने को एक्सिस पे प्रूफ करनी है भाई, दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रूफ करनी है, एंड तीसरी किसी रैंडम पोजीशन पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अपन शुरुआत से बात करते हैं कि कैसे इसको पहले एक्सिस पे प्रूफ किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उसके फॉर्मूले क्या डेरिवेशन में आती हैं वो भी अपन देखते हैं ना। तो अपन दो चार्ज कंसिडर करते हैं। पहला चार्ज तो हमारा इधर ही मान लेते हैं -q, एंड दूसरा चार्ज हमारा मान लेते हैं +q, ठीक है। अभी अपने इसको मिला दिया, सही। अब मैंने एक रैंडम पॉइंट किसी भी चूज कर लिया इसी एक्सिस पे। लेट सपोज मैंने इस एक्सिस का नाम दे दिया एक्स एक्सिस जो भी है। तो मैंने एक रैंडम पॉइंट चूज कर लिया
ए एंड इसका एक मिड पॉइंट हो गया ओ। तो मैंने इसका डिस्टेंस 2a कंसिडर किया इनके बीच में, ठीक है। और मैंने यहाँ से इस पॉइंट का मतलब इसके ओरिजिन, इसके मिड पॉइंट से, इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस कंसिडर किया x, ठीक है। तो इतना हमारा क्या होगा भाई, यहाँ से लेके इतना तक। तो अगर ये मेरा 2a है तो इसका हाफ कितना होगा a, देन अगर ये a हुआ तो ये कितना हो गया x माइनस a, तो ये हमारा गया x माइनस a। उसी तरीके से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो गया x प्लस a। सही है, मैंने डिस्टेंस तो सारे देख लिए, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे, अब मैं यहाँ पे एक E1 बोलता हूँ, एक E2 बोलता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2, तो E1 क्या हो गया, E2 क्या हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू प्लस क्यू, एंड E2 हमारा हो गया ड्यू टू माइनस क्यू। मैं एजम्पशन लेके चलूँगा, ठीक है, बहुत सही। तो अभी मैं इस पॉइंट के लिए कंसिडर करता हूँ कि भाई हमारे ए पॉइंट पे प्लस क्यू के चलते, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो मैं अगर रखूँगा प्लस क्यू पे, तो प्लस क्यू के लिए क्या होता है भाई, अपने से दूर, तो इस पॉइंट से इधर लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई E1, सही है, बहुत सही। अब इसी पॉइंट पे मैं कंसिडर करता हूँ माइनस क्यू के लिए, ठीक है। तो अब मैंने माइनस क्यू के लिए कंसिडर करूँगा तो इस पॉइंट पे कितना होगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। वेल क्यों भाई, नेगेटिव चार्जेस है, ये हमारे E1 हुए, ये हमारे E2 हुए, बहुत सही। तो अपनी को क्या निकालनी है, नेट रिजल्टेंट निकालनी है। तो अपने को फाइंड करनी है नेट रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट। सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, इसकी सारी नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अपने बात करते हैं अपन ई नेट के बारे में। तो ई नेट क्या हो गया भाई, वेक्टर समीशन ऑफ E1 प्लस E2, दोनों का वेक्टर समीशन होगा। अब मेरे को पता करनी है कि भाई E1 बड़ी होगी या E2 बड़ी होगी। तो शुरुआत में मैं मान लेता हूँ कि भाई लेट एज्यूम E1 बड़ी होगी, मैंने माना है, लेकिन इसका प्रूफ भी मैं दूंगा क्यों मैंने E1 को बड़ा माना है, ठीक है। तो हमारा एक जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब R²। जहाँ पे हमारा के को इन्होंने एक्सप्लेन करा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा फ्री वैक्यूम में, ठीक है। तो अपन ई नेट कैलकुलेट करते हैं। तो E1 को हमने बड़ा माना है ना। लेट एज्यूम E1 इज़ ग्रेटर देन E2, है ना, ठीक है। क्यों बड़ा माना है वो भी देख लेंगे अपन, ठीक है। तो ई नेट हमने निकाला, E1 हमारा क्या हो गया भाई, तो के क्यू तो हमारा प्लस क्यू ही होगा, एंड R², सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज़ दिस वन, x माइनस ए। तो के ही रहेगा भाई, क्यू तो हमारा क्यू ही रहेगा। सेपरेशन बिटवीन क्या भाई, x माइनस ए का R²। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा भाई, x एक्सिस के पॉजिटिव तरफ होगा। तो पॉजिटिव तरफ होगा तो मैंने क्या लिखा, आई कैप जे कैप के कैप, वही वेक्टर वाली चीज़ें। एंड ये किधर है भाई, E2 लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस आई कैप होगा। तो प्लस के क्यू, लेकिन उन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या हो जाएगी, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस आई कैप, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन आती है। तो के क्यू तो कॉमन आ गई हमारी, ठीक है। आई कैप भी कॉमन आ जाएगी, ठीक है। के क्यू फिलहाल कॉमन निकाल लेते हैं। एंड 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर आई कैप। वेल यहाँ तक तो सही जा रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। के को हमने तो ये मान रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो के क्यू, अब इसे अपन एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। तो इन दोनों का LCM लेंगे तो अपने को क्या बनेगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। एंड इसका अपन
एक्सपेंड करके अपन जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4q टाइम्स 4xa 4xa, ठीक है, ये है, हाँ ये बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ठीक है, इसको भी और एक्सपेंड कर लिया अपन, तो ये KQ4AX डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत सही। अभी अपन आगे बात करते हैं। तो हमने डिफाइन करा था एक टर्म दैट इज़ P, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये क्या होता है भाई, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम 2a, मैंने 2a ही मान रखा है यहाँ पे। तो सेपरेशन, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज करता हूँ। तो k तो k ही छोड़ देता हूँ, x तो x ही छोड़ देता हूँ, नहीं x को अपन x ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि x तो हमारा सेपरेशन है, ठीक, चार्जेस के बीच में सेपरेशन है, लेकिन इन चार्जेस और पॉइंट के बीच में सेपरेशन है, लेकिन अपने को इन दो चार्जेस जो जिससे मुझे डाइपोल फॉर्म हुई है उनके बीच के सेपरेशन लेनी है। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2AQ, तो 2AQ को साथ में अपन रख के क्या करेंगे, P बना देंगे। ये तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत सही। तो अभी अपन बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला 2KP एंड एक्स स्क्वायर तो रहेगी, सॉरी एक्स से सिर्फ, ये हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है, 2KPX डिवाइडेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया क्या भाई, ये हमारा हो गया ई नेट, ठीक है, डाइपोल के लिए। अभी अपन इसका एक सब केस जाएंगे, जाते हैं। सब केस क्या, तो जब हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स और ये क्या है भाई, एक्स तो हमारा हो गया इस पॉइंट और इस दोनों पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट वाला जो दूरी होता है, ठीक है, वो हमारा एक्स हो गया। लेकिन जब अपन ए की बात करें, ए, तो ए तो हमारा भाई सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल सेपरेशन, मतलब इसको बोलते हैं ना डाइपोल लेंथ, हाँ डाइपोल लेंथ है ए हमारा। जब मैं बोलूँगा भाई कि जब हमारा डाइपोल लेंथ बहुत छोटा होगा एक्स, मतलब सेपरेशन बिटवीन वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जब मेरा ये बहुत छोटा होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको नेगलेक्ट कर दूंगा नीचे वाले को। जब मैं इसे नेगलेक्ट करूँगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल 0 हो जाएगा इसके बराबर। तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, तो 2KPX, इनफैक्ट ये आई कैप यहाँ पे होगा ही होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, तो एक्स रेज़ टू द पावर 4 होगा, ये ने मार दिया, बचा 3। तो ई नेट हमारा फाइनली क्या आया भाई, फाइनली नेट हमारा आया 2KP डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब जरा डायरेक्शन देख लेते हैं इसका डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में हमारा मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट, उसी डायरेक्शन में हमारा नेट रिजल्टेंट होगा, ई नेट जो होगा हमारा उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन इसकी डायरेक्शन तो आई कैप में ही होगी भाई। तो क्यों भाई, अब मैंने रीजन नहीं बताया कि मैंने इसे क्यों अज्यूम करा था बड़ा, E1 को क्यों बड़ा एज्यूम करा था। E1 को मैंने इसीलिए बड़ा एज्यूम किया था क्योंकि मुझे पता है जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ तो वो जो सेपरेशन होते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होंगे वो जितने ज़्यादा होंगे उनकी फील्ड कम होंगे। तो जब माइनस क्यू की बात आती है तो मेरी सेपरेशन बढ़ जाती है, इसीलिए मैंने E2 वाले को छोटा लिया है भाई। E2 को क्यों छोटा लिया है, क्योंकि वो E2 जो आ रहा है हमारा माइनस क्यू से आ रहा है, ठीक है। एंड E1 तो हमारा एज यूजुअल है ही सही, इसीलिए मैंने E1 को बड़ा कंसिडर किया। क्यों बड़ा कंसिडर किया है, क्योंकि सेपरेशन इनके कम है, तो कम है सेपरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। तो इसीलिए हमारा फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा ई नेट का वो 2kp अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे हमारा ये हो गया सेपरेशन ऑफ मिड पॉइंट टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।